हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हो गया है फिर से मॉर्निंग का टाइम और फिर से वही रूटीन शुरू हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। तो सबसे पहले मैं चाय बना के पी लेती हूँ, फिर उसके बाद और मेरा ब्रश हो गया है। फिर मैं आ गई थी इधर चाय बनाने। चाय पी के फिर आज बनाऊँगी दाल चावल और उसके साथ चोखा, बैंगन और आलू का। तो मैं उधर रख दूँगी बैंगन पकने के लिए। मेरी आलू पक गई है और दाल में मैंने डाल दिया था आलू, तो साथ में आलू पक गई है। बस 2 ही लोग तो हैं, तो 2-3 आलू मैंने ऐसे ही रख दी थी। बैंगन रख दूँगी, टमाटर रख दूँगी, तो दोनों साथ में ही उबल जाएँगे। और इसको रख के फिर उधर आटा लगा लेती हूँ, आटा गूँथ के रख दूँगी। फिर उसके बाद मेरा दूसरा काम शुरू होगा, क्योंकि नहा के आऊँगी फिर वही है गरम-गरम जल्दी-जल्दी सेकूँगी और ये भी खा लेंगे, मैं भी साथ में गरम-गरम खा लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। अब आटा भी रख दूँगी, सेट होता रहेगा। उधर 2 बर्तन है, उसको धुल दूँगी। फिर झाड़ू पोछा करती हूँ, ताकि फिर एक बार साफ़ हो जाता है तो फिर साफ़ हो जाता है घर। फिर कोई वैसी चीज़ नहीं रहती है कि फैलने वाली। रात में तो मैं बर्तन सारा धुल के ही सोती हूँ, एक भी बर्तन नहीं रहते हैं सुबह के लिए। बस वही सुबह जो चाय मैंने बनाया था तो उसी का बर्तन है, तो मैं साथ-साथ उसको भी धुल के रख दूँगी। सिंक का भी काम हो जाएगा। इधर मेरा बैंगन मैंने चेक कर रही थी कि हाँ पका है कि नहीं, तो टमाटर पक गया था, तो मैंने टमाटर निकाल लूँगी, बैंगन ऐसे पकता रहेगा। तो जब पक जाएगा तब मैं बंद करूँगी। अभी तो काफ़ी टाइम है, मतलब नहीं पका था बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी। तो इधर देखिए मेरा टमाटर पक गया है और इधर आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने। तो झाड़ू लगा लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पता है किचन में झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद फिर उसके इधर सब्ज़ी-वब्ज़ी काटो तो फिर थोड़ा बहुत भी हो ही जाता है। तो मैंने वैसे सारा काम कर दिया है कि कूड़ा ना निकले बिल्कुल भी। और फिर मैंने झाड़ू लगा रही हूँ, तो झाड़ू लगा लूँगी, फिर इसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा। तो मेरा घर एकदम साफ़ हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी इसके बाद नहाने। और इधर झाड़ू लगा रही थी, उधर मैंने दाल रख दिया था और चावल भी रख दिया था, पक गया था दोनों साथ में ही। एक कुकर में दाल रख दी थी, एक कुकर में चावल, तो दोनों वो भी हो गया था। बस वही रोटी सेकना था, तो वो तो मैं नहा के ही सेकूँगी। ठंड में मैं बना लेती हूँ खाना, गर्मी के मौसम में मैं बिल्कुल किचन में नहीं जाती थी, चाय भी नहीं बनाती थी, क्योंकि नहा लेती थी तभी मैं सारा काम करती थी। लेकिन अब क्या है, पहले मैं धीरे-धीरे अपना खाना भी बनाती रहती हूँ और झाड़ू पोछा भी करती रहती हूँ, तो साथ में हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। और फिर मैं आ गई हूँ फिर से नहा के किचन में। तो मैं आलू छील लेती हूँ, उधर सब कुछ चोखा वाला सब तैयार कर लेती हूँ। प्याज बाद में डालूँगी जब खाने लगूँगी तब, नहीं तो महकने लगता है। उधर भैया लोग बात कर रहे थे, तो वो लोग पता नहीं किसी बात पे हँस रहे थे, तो वही मैं हँस रही थी सुन के। ऐसे सामने उन लोग का किचन है और वहीं बैठते हैं, टीवी वाला रूम है, तो सुनाई देता रहता है और बैठे-वैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो क्या कर रहे हो? रोटी बना रहा हूँ। रोटी बना रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए नहीं। पापा के लिए। पापा के लिए? हाँ। बन गई? बन गई? अभी नहीं बनी। तो आप अनवे की मस्ती सुन रहे थे। वो अपने पापा के लिए खाना बना रहा था। कुछ भी हो तो तुरंत कहता है मैं अपने पापा को के लिए ये बना रहा हूँ, और इसको कुछ चीज़ दो कि लोग खा लो, तो कहते तो एक कटोरी में खुद लेता है और एक कटोरी में ले लेता है, कहता है पापा के लिए लूँगा।
अभी भी कपड़े सूखे नहीं हैं बिल्कुल भी, एकदम पानी निकल रहा है, लेकिन ओस इतनी पड़ती है कि छोड़ना नहीं सही रहे, तो फिर गीले हो जाते हैं उतने सारे। कल शाम को मैंने धुला 3:30 के आसपास, जब धूप देखी थी, तो लेकिन सूखे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पानी निकल रहा था अन्वय के कपड़े से और इनके जैकेट से, लेकिन मैं क्या करूं। तो चलिए नीचे चलते हैं, अब इसको तार पे डाल दूंगी, तो एक के ऊपर एक करके, तो हो सकता है कल धूप निकलेगी तो फिर डाल दूँ। अब इतने कपड़े कैसे डालूं, कहाँ डालूं, कुछ समय इतने तार में छोटे। फिर शाम हो गई थी तो मैं कपड़े लेने ऊपर छत पे चली गई थी और देखी तो मन्नू के कपड़े से तो पूरा पानी ऐसे निकल रहा था। तो लेकिन क्या करूं, मैं ले आई हूँ, एक के ऊपर एक करके किसी तरह डाल दूंगी। अगर कल धूप निकलेगी तो मैं इसको ले जाके फिर छत पे डालूंगी, ऊपर ऊपर नीचे। यही इस समय कपड़े का है, लेकिन ये कि ये 2 दिन से थोड़ा बहुत धूप निकल जाती है, नहीं तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती थी। तो जो भी हो, थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है धूप। अगर धूप निकलेगी तो कल नहीं परसों फिर और सारे कपड़े हैं जो मैं बेडशीट वेडशीट है उसको भी साफ कर लूँगी। देखिए मैंने डाल दिया है, एक के ऊपर एक करके। अब कल अगर धूप निकलेगी तो कल फिर से इसको छत पे लेके जाऊंगी। डेली का यही काम है, कपड़ा ले जाओ ऊपर और फिर ले आओ, फिर ले जाओ, फिर ले आओ, फिर ले जाओ। क्या खाओ? तो आप लोग भी खा लीजिए। लोग भी खाइए। अभी सो के उठाए हैं, ये सो रहा था तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी। ये अभी जग जाता है ना, फोन मांगता है, इसके सामने ज़्यादा फोन चलाती नहीं हूँ। चलिए काट लेती हूँ सब्जी। आज पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी। लहसुन तो इतना महंगा है कि मैंने 60 रुपए का लिया था, 6 इतनी 6 पेटी दिया था बस, कितना महंगा लहसुन। तो चलिए पहले खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे। और फिर शाम हो गई थी तो मैं वही खाने की बनाने की तैयारी कर रही थी। 7 बजे का टाइम है, तो धीरे धीरे बनाती हूँ। तो क्योंकि आते हैं 11:30 बजे, तो कोई वही नहीं है, काफ़ी लेट से आते हैं, तो इसीलिए अपना एक बार आती हूँ किचन में, सब्जी काट के चली जाती हूँ, फिर उसको रख देती हूँ तो पक जाती है, फिर आटा सानती हूँ। ऐसे करते करते 9:30-10 बजे तक मतलब ऐसा बनाती हूँ कि एक बार की वो भी नहीं रहता, क्योंकि अन्वय आगे पीछे लगा रहता है। जब तक मैं किचन में रहूँगी तब तक ये किचन में रहेगा, और जब तक इसके पापा आ नहीं जाते हैं तब तक ये सोता भी नहीं है। तो आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी, और इधर पराठा बना दूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए खाने। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास ज़रूर पहुँचे। और फिर प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरा। तो आप लोग भी आ जाइए गरम गरम सब्जी और पराठा खाने के लिए।
क्योंकि बना लेती हूँ, फिर जो आधे घंटे 1 घंटे बचे रहते हैं तो मैं बर्तन खाली करके मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि वो खाना खाते टाइम और इनके मतलब लेट से आते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी लेट हो जाता है, तो जो खाती हूँ बस वही बर्तन बचे रहते हैं। और ये देखिए अन्वय कैसे मस्ती कर रहा है कैमरे के सामने, मैं सेक रही थी पराठा। तो अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो चलिए ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।